यहाँ इसे नहीं पहुंचा हूँ, 7 दरोगा का हाथ पैर तोड़वा कर उसे गड्ढे में फेंकवा कर तब डॉक्टर संजय आया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीना ठोक ठोक के कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में रामराज आ गया है। उत्तर प्रदेश से सारे अपराधी भाग गए हैं और जो नहीं भागे उनको ऊपर पहुंचा दिया गया। लेकिन योगी सरकार में ही कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने एक बयान दिया है और गुंडागर्दी की वो गाथा बयान की है कि आखिर वो इतने ऊंचे पद पर पहुंचे कैसे। दरअसल डॉक्टर संजय निषाद जनाधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। इसी दौरान उन्होंने भरे मंच से बताया कि वो ऐसे ही नहीं पहुंचे हैं कैबिनेट मंत्री स्तर तक, बल्कि 7 दरोगाओं के हाथ पैर तोड़े हैं और गड्ढे में फेंकवा दिया है। सोचिए कि एक राज्य का कैबिनेट मंत्री इस तरह की अपराध गाथा गाए तो फिर जनता का क्या हाल होगा। कि 7 दरोगाओं के हाथ पैर तुड़वाने की बात हो और ये बात हो कि उन दरोगाओं के हाथ पैर तुड़वा के गड्ढे में फेंकवा दिया। संजय निषाद का ये बयान अब सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। लोग सवाल खड़े कर रहे हैं और खड़े करने भी चाहिए कि आखिर एक कैबिनेट मंत्री की भाषा ये होती है कि जनाधिकार यात्रा निकाली जाती है और कौन से अधिकारों की बात की जाती है। क्या बदमाशी के अधिकारों की बात होती है? क्या गुंडागर्दी के अधिकारों की बात होती है? क्या कैबिनेट मंत्री की ये बात सुनकर जो नए नए लोग राजनीति में आए हैं उनको एक प्रेरणा नहीं मिलती है कि किसी के हाथ पैर तोड़ो, गड्ढे में पिकवाओ, तब ऊंचे स्तर तक पहुंचोगे, यानी कि कैबिनेट मंत्री बनोगे। संजय निषाद के बयान को लेकर अभी तक किसी बड़े नेता का कोई रुख सामने नहीं आया है, यानी कि संजय निषाद ने अपने बयान पर जो पछतावा जाहिर किया जाता है वो नहीं किया है। हो सकता हो बाद में करें वो। वहीं विपक्षी दलों की बात कर लें तो जो विपक्षी दलों के समर्थक हैं, चाहे समाजवादी पार्टी के हो चाहे कांग्रेस के हो, सभी ने संजय निषाद को लानत मलानत भेजना शुरू कर दिया है और कहा देखिए भाषा देखिए गुंडागर्दी वाली। वहीं बीजेपी के भी किसी बड़े नेता का भी इस बयान पर कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है। दरअसल ये घटना कहाँ हुई वो मैं आपको बता देता हूं। यह मंगलवार की घटना है जब प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर के बॉर्डर पर चांदा इलाके के मदाढ़ी गांव में उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया और जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बयान दे डाला। अब बयान देने के पीछे वजह क्या थी? दरअसल 14 मार्च को होली के दिन दोस्तपुर थाना क्षेत्र के शाहपुर गांव में रंग खेलने के दौरान एक दलित परिवार और निषाद परिवार के बीच मारपीट हो गई थी। इस मारपीट में एक दलित महिला 65 वर्षीय थी सुनरा देवी, उनकी मौत हो गई थी। इसके बाद पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया, जिसमें शाहपुर ग्राम प्रधान कृष्ण कुमार निषाद भी शामिल था। इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अब यह बात नागवार गुजर गई संजय निषाद को, क्योंकि भाई निषादों का वोट चाहिए। तो संजय निषाद ने सीधे तौर पर कहा कि फरमान जारी किया कि फर्जी तरीके से इस केस में फंसाया गया है जो निषाद परिवार है उसको, इसलिए उन्हें छोड़ दिया जाए, नहीं तो उन पर एक्शन होगा, यानी पुलिस वालों पर एक्शन होगा। अब संजय निषाद जहां अपनी बता रहे थे कि किस तरह वो 7 दरोगाओं के हाथ पैर तोड़कर उनको गड्ढे में फेंकवा कर यहां तक पहुंचे हैं, तो वहीं संजय निषाद खुद में कोल्ड भी बन गए। अगर कोई निर्दोष है तो उसे सजा देना या उसे बरी करने का काम कोर्ट का होता है और वही करता है। लेकिन मंत्री जी खुद में कोर्ट बन गए और भरे मन से फरमान सुना दिया कि सब निर्दोष हैं, सबको छोड़ दिया जाए। क्या राजनीति में अपनी लालसा पूरी करने के लिए, क्या राजनीति में अपने आप को मंत्री बनाने के लिए, क्या राजनीति में अपने आप को मंत्री पद पर बनाए रखने के लिए इस तरह के बयान देना सही है? क्योंकि कैबिनेट मंत्री या फिर कोई जनप्रतिनिधि, और डॉक्टर संजय निषाद तो अपनी निषाद पार्टी भी चलाते हैं, तो क्या लोगों को उनसे यह उम्मीद होती है कि वो भरे मन से कहेंगे कि हमने 7 दरोगाओं के हाथ पैर तोड़ दिए? बहरहाल ये मामला गरमाया हुआ है। संजय निषाद तेजी से वायरल हो रहे अपने बयान को लेकर, और इसी को लेकर इंडियन यूथ कांग्रेस नाम का ट्विटर पेज है, उसने लिखा क्या यही है राम राज्य? योगी सरकार के मंत्री संजय निषाद खुलेआम गुंडागर्दी कबूल रहे हैं, 7 दरोगाओं के हाथ पर तुड़वाकर गड्ढे में फेंकवा दिया। अब सवाल यह है क्या सरकार कार्रवाई करेगी या फिर से अपराधियों को बचाएगी?
सवाल यही खड़ा होता है कि क्या इस बयान को लेकर संजय निषाद के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि बयान कहीं से कहीं तक स्वीकार्य नहीं है। और सीधे तौर पर संजय निषाद ने जो बात कबूल की है कि 7 दरोगाओं के हाथ पर तुड़वा के गड्ढे में फेंकवा दिया, जाहिर सी बात है बड़ा गंभीर अपराध है कि अगर आप दरोगाओं के हाथ पैर तुड़वा कर, पुलिस वालों के हाथ पैर तुड़वा कर, उनको गड्ढे में फेंकवा कर मंत्री बनते हैं, तो फिर इसका मतलब आप अपराध का सहारा लेकर मंत्री बने। अब इस पर क्या कार्रवाई होती संजय निषाद पर, या फिर इस बयान को लेकर जिस तरह से राजनीति में एक चीज बड़ी फेमस है कि आप जितना विवादित बयान देंगे आप उतने बड़े नेता कहलाए जाएंगे, तो क्या इस बयान पर कार्रवाई होती या इस बयान को लेकर संजय निषाद का कद और बड़ा हो जाता है, यह सवाल खड़ा होता है। बहरहाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस बयान ने भूचाल मचा दिया है। अभी पलटवार बाकी है, क्योंकि जो बड़े नेता हैं विपक्ष के, उनका कोई जवाब, उनका कोई पलटवार सामने नहीं आया है, जिसका सभी को इंतजार है। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर, इस बयान पर संजय निषाद के आप लोग क्या सोचते समझते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।